तो महाराज जी, कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ, तो इस बारे में आप अपना कुछ मार्गदर्शन कीजिए तो हमें। देखो सतयुग। अभी आपने बताया कि जो भी नाम जप करते हैं, हाँ जो भी भक्त होते हैं वो नाम जप में हमेशा लगे रहते हैं, हाँ हाँ उनको परमहंस गति, तुरीय गति प्राप्त हो जाती है। हाँ हाँ तो हाँ। उनको, जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे कि कैसे उनको आभास हो कि वो परमहंस गति में है। देखो। दैनिक दिनचर्या जो होती है एक हाँ, आम इंसान की, दैनिक दिनचर्या को करते हुए कैसे वो भगवान में अपनी साधना में तो लगाए, देखो दैनिक भगवान को पाए। दैनिक दिनचर्या थे बोलने वाले क्या, बड़े जी। बड़े ज्ञानी होने के बाद भी वो चेष्टा करते हैं दूसरे की चेष्टा कभी नहीं करना, अपने कर्म में लगे रहना। दूसरे की चेष्टा करने का मतलब वो बहिर्गामी है, उसको अंतर्गामी नहीं हुआ वो। इसी को अपने अनपढ़ भाषा में जो भी बोलना था वो बोल दिया, इससे भी मुझे बहुत लिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सारा जगत मेरा गुरु है, इनसे ही मुझे मिला है और उनको ही मैं उनके चरणों में अर्पित कर दिया है। सीताराम महाराज जी, हरि चरण ओम स्पर्श आपका। नारायण, हरि ओम महाराज जी नारायण, चरण स्पर्श। हरि ओम। महाराज जी, इस कलयुग हाँ में दान का क्या महत्व है? हालांकि हमारे हाँ। राजा महाराजा नहीं, लंबे समय से दान वगैरह करते आ रहे हैं और दान साधु संतों की दान सेवा। का सबसे बड़ा महत्व है। तो महाराज जी एक छोटा सा हाँ वो प्रश्न पूछूंगा। जैसे हमारे हाँ कमलेश महाराज जी इतना दीन दुखियों की सेवा में लगे रहते हैं हाँ हमेशा। हाँ हाँ हाँ। आपने देखा ही है कि सुबह देखा से देखा। लेके हाँ रात तक हाँ लगे रहते हैं सिर्फ हाँ सेवा हाँ में। हाँ। धूप हो, गर्मी हो, हम्म बारिश हो, कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ सेवा भाव से हम्म। लगे रहते हैं। यहाँ कोई भी आ जाए भूखे प्यासे, उनको भोजन हाँ कराना, उनको या जो भीख मांगने वाले होते हैं उनको राशन दे के उनका हाँ भीख मांगना बंद हाँ कराना। तो हाँ। महाराज जी इस बारे में आपकी क्या राय है? देखो ये जो कर्म कर रहे हैं ये एक तो समाज के भी लिए बहुत अच्छे है, क्योंकि आज समाज के जो लोग बोलते क्या भीख देना और लेना, यानी दान देना और लेना गुनाह है करके। तो ये बाकी जो छोटे जो लोग हैं इधर उधर मांगने जाते, इनकी जो परिस्थिति खराब हो जाती, लोग चेष्टा करते तो उससे भी बच जाते वो लोग, और उनको जो एक साथ मिलने से उनके बाकी कर्म और अच्छे हो सकते हैं। अपने कर्म में वो भी लगे रहे और अपनी जो स्टेप है उसको बढ़ाए, हमेशा मांगने की मुझे इच्छा में नहीं रहे, क्या मांगते मांगते देने वाले बन जाए, बस यही मेरी इच्छा है। और ऐसे जो कर्म जो तुम कर रहे हैं, यानी शरीर के दो पार्ट होते हैं, एक आत्म विभाग होता है और एक स्थूल विभाग होता है। तो तुम लोग अपने स्थूल विभाग को न देखते हुए विभाग का जो विकास कर रहे हैं, आत्म तत्व का जो विकास कर रहे हैं, और स्थूल शरीर के लिए तुम्हारा ख्याल नहीं है, ये भी एक परम भक्ति है। तो इसमें जो भी कोई सहकार्य करता है वो इसका भागीदार होता है, और इसीलिए उनको थोड़ा सहकार्य होना चाहिए, क्योंकि एक हाथ तो पूरा भार उठा नहीं सकेगा। इसीलिए सारे थोड़े थोड़े अपने अपने हाथ ऐसे लगा दिए तो न उठने वाला पहाड़ भी उठ जाता है। तो तुम्हारे कर्म अच्छे बनने के लिए सभी जनता तुम्हें थोड़ी थोड़ी मदद करे और तुम्हारा कार्य चलता रहे, अति उत्तम कार्य है ये। यानी अपने लोक विभाग से भी उत्तम है और संत विभाग में भी अति उत्तम है, और जो दरिद्र लोग है उनका भी फायदा हो रहा है। ये सारे जब फायदे हो रहे हैं, दुनिया को गति मिल रही है, न्याय नीति मिल रही है, क्या उनका उद्धार हो रहा है, उनका पेट पालन हो रहा है, तो ऐसे कर्म को कौन बुरा बोल सकता है? ये तो एक अति परम कर्म हो गए। ये सन्यासी के भी निमित्त हो गए, संसार के भी निमित्त हो गए। इसीलिए इसमें दान धर्म करना चाहिए लोगों ने, और जो दान देने वाले है वो भी पवित्र है और पवित्र आत्मा से देना चाहिए, तो तुम्हारा दान और फलित होगा। तुम्हारे कर्म भी मुझे निश्चल भाव से करो और सदा तुम इसमें लगे रहो बस, और आशा कुछ मत करो। आशा करने वाले को वो फल नहीं मिलता जो परमात्मा देता है वो। इसीलिए बगैर आशा करते हुए कर्म करते रहो, एक ना एक दिन बस परमात्मा कृपा करेगा और तुम्हारी कार्य की पूर्णता होगी। एक दिन तुम्हारा कार्य सारे लोगों के मुख से निकलेगा कि नहीं भैया ये ठिकान एक मोक्ष रूप है, चलो यहाँ अति शांति मिलती है, और शांति का ध्यान रखते हुए सब कर्म करो। हरि ओम नारायण। हरि ओम नारायण महाराज जी। जय हो महाराज। हरि जय हो महाराज। कल्याण। धन्यवाद महाराज जी। अब इतना इतना ही बनाएंगे रोजाना। ऐसा है, जी। दान यानी आदमी का जो अंतःकरण है वो पवित्र करने के लिए दान किया जाता है, और दान से
दान जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। एक तामस बुद्धि से हो सकता है, एक सत्व बुद्धि से हो सकता है और एक राजस बुद्धि से होता है दान। और सबसे बड़ा दान जो है अन्नदान है। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। जी, अन्नदान के साथ-साथ जो तुम जो कर रहे हैं, ये जो अपने साधु संतों की सेवा या रहवास, खान-पान का, ये तो अति उत्तम परमात्मा नारायण की ही सेवा जैसी सेवा है ये, जी महाराज। इसीलिए उत्तम है। और दान 3 प्रकार का जो दिया जाता है तामस बुद्धि से, यानी जो देने वाला जो है, उसके जो विचार है, जैसे किसी को मारने के लिए मेरे को पुण्य मिल जाए इसी हिसाब से देता है, किसी को लूटने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए, ऐसा दान करने में कोई फायदा नहीं है, इससे और भी पाप लगता है। दूसरा होता है राजस, क्या मैं वहाँ पे थोड़ा दान-वान दूँ और वहाँ पे अपना ठिया बनाऊँ, अपना अधिकार बनाऊँ, ये भाव से किया तो वो राजस भाव होता है। जी महाराज। लेकिन राजस भाव से भी नहीं करना चाहिए, तामस भाव से भी नहीं करना चाहिए। दान करना चाहिए सद्भाव से। कहे मैं परमात्मा की ही सेवा कर रहा हूँ, इस भाव से जो दान किया जाता है, वो परम दान हो जाता है। और ये एक परमात्मा सेवा ही है, इसके सिवा दूसरा है क्या? हर इस जीव में वही तो परमात्मा समाया हुआ है और वही अंश की तुम सेवा कर रहे हो, जो परमात्मामय हो रहा है उसको। तो दान करने वाला जो है, सत्व गुण में रहना चाहिए और दान लेने वाला जो है, वो गुणातीत गुण में रहना चाहिए। संसार के तीनों गुणों को छोड़ के जो है गुणातीत गुण में, उसी को दिया हुआ दान सबसे श्रेष्ठ दान हो जाएगा तुम्हारा। बाकी जो ऐसे भगवान के वस्त्र पहन के है, ये है, वो है, लेकिन उनके जैसी स्वभाव जो है, जब तक वो सत्व प्रधान तत्व का म्हणजे आचरण नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते, तब तक वो गुणातीत अवस्था को प्राप्त नहीं होते। और गुणातीत अवस्था को प्राप्त न होते हुए ऐसे 3 गुणों में जो भी रहते हैं साधु, वो म्हणजे अपने आप का म्हणजे नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए जो बहुत सारे हमारे देखने वाले लोगों के मन में एक प्रश्न हाँ, रहती है, तो ऐसे भी कलयुग में जो भी प्राणी है उनके मन में एक प्रश्न रहती है, क्योंकि देखिए हाँ, हर कोई तो संन्यास मार्ग में जाके भजन हाँ, कर नहीं हाँ, सकता। नहीं, नहीं, नहीं। तो दैनिक दिनचर्या जो होती है एक हाँ, आम इंसान की, दैनिक दिनचर्या को करते हुए कैसे वो भगवान में अपनी साधना में तो लगाए, देखो दैनिक भगवान को पाए। दैनिक दिनचर्या तो अपन कर रहे हैं। तो दैनिक दिनचर्या करते समय तुम म्हणजे अध्यात्म नियम के अनुसार करे, जैसे सवेरे उठे, सूरज निकलने के पहले उठे, उससे तुम्हारा त्राण, बुद्धि की मलिनता ये नहीं होती वो आदमी को जो सवेरे म्हणजे उठता है वो। जी, सवेरे उठ के सबसे पहले अपने धरती का नमस्कार करके उसकी साफ सफाई करना। धरती की साफ सफाई करने के बाद यदि गऊ है अपने पास तो गऊ की सेवा कर लेना, साफ सफाई कर लेना। ऐसा करते करते अपन थोड़ा चाय वगैरह सबको हो गया, या सब अपने अपने अध्यात्म इसमें बैठे, अपने कोई मंत्र जाप कर रहे, कोई स्वाध्याय कर रहे, कोई भगवान की पूजा कर रहे, ऐसे इसमें कर्म करना। जो कर्म करने वाले जो है यह संस्था के, उसने अपने साधु संतों की म्हणजे व्यवस्था करना चाहिए, जैसा कोई खाना बनाना है अपने को क्या करना है, तो ये करते समय सद्भाव रखो। और पर सद्भाव रखते हुए यदि तुम ये कर्म करोगे और मुख में पर भगवान का नाम रखो, अपने अपने गुरु के मंत्र दिए हुए मंत्र का जाप करो, हाथ से काम करो, हाथ से थोड़ा काम करो, अपने अपने हिसाब से काम करो। जैसा जो वहाँ का सेवक है वो उसी हिसाब से करेगा। साधु है उसके क्या काम है, जैसे भगवान की मूर्ति है उसकी साफ सफाई, पूजा पाठ, भगवान का मंदिर साफ सफाई, ये साधु का काम होता है। तो साधु ने अपने काम करना चाहिए, संसारियों ने अपने काम करना चाहिए। जैसा कुछ संघ का अपना म्हणजे नाम ऊंचा हो जाए, सबके मन में अपने विश्वास बढ़ जाए कि नहीं ये सतरूप है, यहाँ पे कार्य जो है सतरूप होते, ऐसी सबकी भावना बन जाए बस। तो ऐसे भावना बने, इसीलिए वैसे ही कर्म करो। अपने यहाँ एक त्योहार आता, अपन जब सवेरे से उठते उपवास वगैरह रहता तो साफ सफाई करते, सब एक नंबर कर देते बिल्कुल, जहाँ कचरा नहीं कुछ नहीं, भगवान की पूजा, वहां पे भी भगवान के मंदिर में भी थोड़ी दीप जला देते घरगुती जी, मंदिर में, तो ऐसा लगता है कि अपन मोक्ष में ही है, स्वर्ग में ही है। बाकी जो ये रज रूप जो म्हणजे तुम्हारे कर्म जो है, तामस रूप, रज रूप, ये दोनों ही कर्म का क्या नहीं त्याग कर दो और सद्भाव में आके बस ये सब कर्म करो, तो ये ईश्वर तुम्हारा यहाँ पे है, कोई ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। जहाँ तुम बीज डालते वही वृक्ष पैदा होता है। इसीलिए तुम ही ईश्वर के अंश हो और यही तुमको रहना है, क्योंकि आत्मा जो है स्थाणु है, वो बदलने वाला नहीं है।
तो उसमें चेतना स्थिर करना है अपने को, भटकाना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है अपने को। आत्मा के साथ यदि तुम चेतना स्थिर करना है तो तुम भी स्थिर हो जाओगे। अभी जो तुम्हारा जो भटकना है वो बंद हो जाएगा और तुम्हें स्थिरता मिल जाएगी। स्थिरता जैसा और कोई अपने को सुख नहीं है। जी और स्थिरता जब प्राप्त हुई तो स्थिरता दो प्रकार से तुमको मिलती है। एक यानी बद्ध बुद्धि वाले को मिलती है, एक चक्षु बुद्धि वाले को मिलती है। तो जो चक्षु बुद्धि वाले को तुम स्थिरता मिलेगी तो आनंद का यानी अनुभव करेगा, और बद्ध बुद्धि वाले को यदि स्थिरता मिली तो दुख का, अपने स्वप्नवत जिंदगी का, संसार के त्राण का वही वो सताएगी उसको, तो उसके अनुसार उसको मुझे मिलेगा। इसीलिए तुम सत्व बुद्धि में ही जीना सबसे अच्छी बात है, और सत्व बुद्धि के ही तत्व को धारण करना चाहिए बस। और संग भी सत्व संग होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। भगवान ने भी कहा क्या, सत्संग के बिना तुम्हारा उद्धार नहीं। प्रथम भक्ति में, नवधा भक्ति की जो प्रथम आती उसमें सत्संग के बगैर कोई ये नहीं। और भगवान का मंत्र जाप कथा श्रवण करते रहना चाहिए, यही इसके कर्म है। कि जो भगवान, जो विष्णु का जो भक्त होता है उसने क्या है, सत्संग की प्राप्ति करना चाहिए और मंत्र जाप में हमेशा रहना चाहिए, और अपना मंत्र जाप करना चाहिए। उसके बाद अपना स्वाध्याय करना चाहिए। हमारी अष्टांग भक्ति ऐसी होती है, यम नियम, यम नियम यानी पहले शरीर की शुद्धि, जगह की शुद्धि, सामान की शुद्धि सब करना चाहिए, उसको यम बोलते हैं। नियम का मतलब ये, करते समय अपने मन में कोई दूषित भाव न आना चाहिए, या जो अपने जो संस्था के नियम है उसका पालन करना चाहिए। जो जिसका कर्तव्य है उसी में अपना रत रहना चाहिए, और उसको अपना ये नहीं समझना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही, नहीं नहीं नहीं, बहुत खुशी से करना चाहिए। यम नियम के बाद हमारा आसन आता है। आसन यानी जहाँ पे अपन आसीन है, जैसे आत्मा में अपन आसीन है, सही बोलो तो अपना अधिष्ठान ही आत्मा है, तो आत्मा में आसीन है। और वो शिव बाबा का मुझे आता, जैसा प्रथम जैसा जो अधिष्ठान है वो शिव बाबा का आता। तो उसके नियम के अनुसार तुम रहोगे, तो उसके नियम के अनुसार रहोगे तो वैसी ज्ञान बुद्धि प्राप्त होगी तुम्हें। वैसी ज्ञान बुद्धि जब प्राप्त होगी तुम्हारे नियम के अनुसार, तो तुम्हारी प्राप्ति भी, ब्रह्म प्राप्ति भी ठीक रहेगी। क्योंकि एक होता है ज्ञान, तो शिव बाबा ज्ञान है, और ज्ञाता का मतलब है जो धारण करने वाला वैष्णव वंश है वो ज्ञाता है, और ज्ञेय का मतलब होता है ब्रह्म। तो अपने को ब्रह्म प्राप्ति होती है, तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और अधिष्ठान तो पहले ही शिव जी के अधिष्ठान में अपन बैठे हैं, और अपन ज्ञाता होने के अनुसार अपन कर्ता है अपन। तो जो कर्ता जो है, ये जीव जो है वैष्णव का, इसकी ही उपाधि इसको ही मिलती है, और इसकी श्रेणी बढ़ती है। इसकी श्रेणी बढ़ने से ही अधिष्ठान प्रकाशित होता है और ब्रह्म भी प्रकाशित होता है। इसीलिए वैष्णव वंश है अपन स्वयं, और ये वैष्णव वंश को प्रथम स्टेप, दूसरी स्टेप, ऐसे करते करते उसको पंचम स्टेप में ले जाना है, अपने को ज्ञान केंद्र में लेके जाना है। और वही प्राप्ति है अपनी ज्ञान केंद्र, वही आनंदमय कोश है, पंचम कोश। इसीलिए अपन जो भी कर्म करे ध्यान पूर्वक करे, अपने आप को जानते हुए करे, क्या मैं हूँ, क्या मेरे को करना क्या है, ये सोचते हुए यदि अपन करे तो सबका भविष्य यानी प्रकाशमय है। और ये संघ ही अपना मोक्ष देने वाला है, इसके सिवा और कोई मोक्ष नहीं। आकाश में नहीं है मोक्ष, ना पाताल में है मोक्ष, तो तुम्हारे स्वयं कर्म में है, कर्तृत्व में है। मोक्ष स्थान है, और मोक्ष स्थान है, और ये जीव उसमें अधिकारी रूप से अपना वास्तव्य करता है। महाराज, महाराज जी क्षमा चाहेंगे, हमने जो भी सुना है, क्योंकि मैं तो ऐसा जीव हूँ, मैंने कभी शास्त्रों का अध्ययन करा नहीं है, लेकिन जितना भी हमने आप जैसे साधु संतों से सीखा है, तो उसमें एक ये बात कहते हैं साधु संत हमेशा, जैसे पिछले जो हमारे युग भी थे, त्रेता युग, द्वापर युग, उसके बाद कलयुग आया। तो महाराज जी त्रेता युग में जो भी हमने सुना है कि हजारों वर्ष तपस्या करने का जो फल मिलता है, वो कलयुग में केवल नाम जाप करने से मिलता है। प्रभु का नाम जाप करने से, चाहे वो कोई भी राम राम जपे, हनुमान हनुमान जपे, कृष्ण कृष्ण जपे। तो महाराज जी कलयुग केवल नाम आधारा, तो इस बारे में आप अपना कुछ मार्गदर्शन कीजिए हमें। देखो, सतयुग में सभी जीव सतरूप थे, और साधन भी तब सतरूप थे, तो उसमें साधना करने में और उसमें जो सुविधा थी भगवान के तरफ से वो अलग ही थी जी। वो एक नंबर की सुविधा थी। उसमें तकलीफ देने वाले राक्षसी तत्व
बहुत कम थे। इसीलिए अपन ध्यान लगा के समाधि भी वहां पे कर सकते थे, यज्ञ याग कर सकते थे। लेकिन जैसा जैसा समय बदलता गया तो वो गुणातीत युग था, यानी ज्ञान युग था, सत्य युग। यानी उसके बाद जो त्रेता युग लगा, वहां से गुणों का असर पड़ गया। त्रेता युग का मतलब वो आत्मा का जब निरीक्षण किया तो आत्मा के अंदर से 3 गुण निकले। तो पहले निकला त्रेता युग। त्रेता युग निकला यानी 3 गुणों का संगम था। तभी राजस का जब निरीक्षण किया, उससे जो चेतना प्रकट हुई आत्मा से, जीव चेतना, तो जीव चेतना प्रकट होते ही वो 3 गुण रूप थी। उसमें कोई जीव तामस रूप के थे, कोई राजस रूप में थे और कोई सत्व रूप में। ऐसे 3 गुण निकले उसमें से, जीव जीव तत्व। तो उस समय जैसी जैसी उसकी कम ज्यादा जो संख्या थी, उस समय सत्व गुण की संख्या ज्यादा थी त्रेता युग में। फिर द्वापर युग में क्या है, तामस गुण की संख्या और बढ़ गई। और कली युग में तो तामस गुण इतना बढ़ गया है, क्या हजारों आदमी में देखो तो 2-4 आदमी भी यानी सद्धर्मी नहीं दिखने को बहुत मुश्किल जाती है, या जो पूरे सत्व के ऊपर चलते। सत्व का प्रमाण हर इंसान में कम होते जा रहा है, राजस गुण बढ़ रहा है। और राजस गुण जब बढ़ता है उसमें भी माया मोह लग जाती है, तो तामस की ओर ही दौड़ जाता है। जब 2 गुण जब दब जाते हैं, तामस गुण और राजस गुण, तभी इंसान सत्व गुण में रह सकता है। यदि राजस गुण बढ़ जाता है तो सत्व गुण भी बढ़ जाता है, तामस गुण भी बढ़ जाता है। और तामस गुण बढ़ जाता है तो राजस गुण भी दब जाता है, सत्व गुण भी दब जाता है। तो आज के युग में जो है, तामस गुण वाले लोग ज्यादा होने से तुम्हें यज्ञ याग पूरे नहीं होने देंगे, तुम्हारी समाधि पूरी नहीं होने देंगे। इसीलिए भगवान ने जो तुम्हें सुविधा दी है, या सिर्फ तुम भक्ति जो है वो अंतरात्मा में करो और छुपा के रखो भक्ति को। भक्ति को किसी को दिखाओ मत, और भक्ति को न दिखाते हुए तुम भक्ति करो। इसीलिए तुम्हारे लिए भगवान ने बोला कि इनके लिए क्या सुविधा दी, तो इसीलिए भगवान ने बोला कि नाम जप करते समय कोई देख भी नहीं सकता जी। और नाम जप करने से ही अपना स्वरूप प्रकाशित होता है, उसके सिवा और दूसरा कोई ये नहीं है। जो नाम जप से बढ़कर, हरि का नाम से बढ़कर तुम्हारे यज्ञ याग दान ये सब विफल हो जाते हैं, उसमें कोई शक्ति नहीं है उसमें। वो सिर्फ मुझे तात्विक तुम्हें समाधान देने के लिए है, बाकी सब। लेकिन नाम जप है वो अखंड यहाँ से वहां तक धारा प्रकट कर देता है। और नाम जप करने से, नाम जप के 4 स्वरूप होते हैं। एक होता है परा स्वरूप, जो परा स्वरूप है वो डायरेक्ट परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। परा के बाद जो आता पश्यंती, वो यानी 3 गुणों के साथ जुड़ा होता है और वो सत्व गुण से जुड़ा होता है। और जो मध्यमा जो है वो राजस गुण से जुड़ा होता है। और वैखरी जो है वो तीनों गुणों के साथ समान भाव से जुड़ जाता है। यानी संसार में ये चल सकती तुम्हारी ध्वनि, लेकिन जो परा ध्वनि जो है वो उसके सिवा, परमात्मा के सिवा दूसरी ध्वनि नहीं जाती। जैसी तुम परा ध्वनि यदि स्वीकारोगे तो तुम्हें परमहंस गति प्राप्त होगी, परमहंस गति। और तुम्हारी अवस्था जो है वो तुरीय अवस्था हो जाएगी। इसीलिए परावाणी में भगवान का नाम जप करना चाहिए। और सभी नामों से हरि का नाम, हरि सबका करता है और सभी भक्तों का करता है। और हरि के सिवा और कोई भी इस दुनिया में अपने को तारने वाला नहीं है। देवी देवता की पूजा करोगे, देवी देवता तामस गुण रूपी रहती है, इसीलिए देवी देवता तुम्हें मदद तो करेगी, लेकिन वो अखंडता से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, नित्य तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। इसीलिए हरि ओम का मंत्र जप करो। ओम ये परम अक्षर परमात्मा है और हरि की सभी सत्ताओं में परम सत्ता है बस। और उसी की ही प्राप्ति होती है और वही अपना मुझे सर्वस्व है और वही मंत्र जाप में पूर्णता है बस आज के कलयुग में। उसके सिवा और कोई तुमको मुझे नित्यता, सत्यता और अखंडता देने वाला और कोई साधन नहीं है इस कलयुग में। इसीलिए हरि का नाम जप करो, क्योंकि हरि मंत्र जो है शिव जी का है। अपने ज्ञानेश्वर महाराज के हरि पाठ में आया है, हरि 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 मंत्र आ शिवाचा। तो ये मंत्र जो है शिव बाबा ने भी गाया है। हरि स्वयं यानी विष्णु भगवान है और वही परम सत्ता है और वही परम सत्ता का नायक है बस। हरि ओम नारायण जी। तो महाराज जी, भगवान हरि यानी कि भगवान विष्णु, उनके 10 अवतार हैं। हाँ, तो श्री राम जी भी उनके एक अवतार में से एक थे अवतार और है। भगवान कृष्ण भी उनके ही अवतार थे, जिन्होंने भागवत गीता में कहा था, मैं ही स्वयं परमात्मा हूँ और मैं ही सब कुछ, मेरे अलावा कुछ नहीं। तो हरि का मतलब यही आता है कि हरि रूप मुझे अलग ही है। जो मुझे नव नारायण जो बन गए उसमें भी हरि रूप है। और राम कृष्ण
शिव, ब्रह्मा जिसको तुम बोलते, ये सब हरि रूप में सब आ जाते हैं। हरि रूप में कोई अलग नहीं रहता ना। नहीं रहता। हरि यानी स्वयं राम ही है। जी हरि राम को कहा जाता है। जी हाँ, हरि नारायण ये स्वयं राम जी के रूप है ये। और इसमें कृष्ण भी है, क्योंकि कोई भी रूप जो बनता है, ये देखो शिव अधिष्ठान है और कृष्ण जो है ज्ञान है जी और राम जो है प्राप्ति है। तो ये तीनों रूपी की एकता, ये आत्मा के 3 विभाग हो गए। जी ये आत्मा के 3 विभाग हो गए और ये पूरे विभाग को ही अपन शिव बोलते हैं। जी पूर्ण जो विभाग है वो शिव बोलते हैं, यानी बीज भी शिव है, पूर्णता भी शिव है और इसका ही नाम हरि है। जो प्राप्ति है वो हरि है। जी तो हरि नाम जो है वो शिव जी का ही है, लेकिन शिव जी अपने ही आत्म रूप को भजते। ये शिव जी का आत्म रूप है। जी। हरि शिव जी का आत्म रूप है। तो महाराज जी अभी आपने बताया कि जो भी नाम जप करते हैं, जो भी हाँ। शायद जो भी भक्त होते हैं वो नाम जप में हमेशा लगे रहते हैं, हाँ हाँ उनको परमहंस गति, तुर्य गति प्राप्त हो जाती है। हाँ तो हाँ। उनको जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे कि कैसे उनको आभास हो कि वो परमहंस गति में है। देखो उनके जैसे गुण होते हैं, जैसा मुनि है तो मुनि के गुण अलग होते हैं। मुनि के बाद आचार्य हो जाता है, आचार्य के बाद प्राचार्य हो जाता है, प्राचार्य के बाद हंस हो जाता है, हंस के बाद परमहंस होता है और परमहंस के बाद संत होता है। तो संत का मतलब ऐसा है जिसकी सहनशीलता परिपूर्ण हो गई, भगवान जैसी हो गई जिसकी सहनशीलता, जिसका ज्ञान भगवान जैसा हो गया है। उनको राग म्हणजे काम और क्रोध सताते ही नहीं, जी उनको क्रोध आता ही नहीं कभी जी क्या। और उनके ये भोग विलास में जो उनकी कोई क्षण मात्र भी जिसकी म्हणजे स्थिति नहीं, वो संत रूप में चला जाता। तो हर रूप के यानी जैसे गुण दिए हुए है, उस गुण के अनुसार उसने अपने आप को देखना चाहिए। जी या परमात्मा के गुण क्या है, जैसा भगवत गीता का 16वां अध्याय दिया है, तो ऐसे उसमें देखना चाहिए कि मैं किस श्रेणी में आता, मेरी स्वभाव कैसी है। ध्यान करने का मतलब अपने स्वभाव का निरीक्षण करो, अपने स्वभाव का निरीक्षण करो। अपनी स्वभाव काय में मिलती है, दैत्य के स्वभाव होते हैं क्या, राक्षस के स्वभाव होते हैं, मनुष्य के स्वभाव होते हैं, साधारण जीवन जीने वाले। उसके बाद संत मुनि ऋषि के जो स्वभाव होते हैं उसके अनुसार अपने को वो समझ सकता है कि मैं किस रूप में हूँ, क्या हूँ, मेरे को और क्या करना चाहिए। तो देने वाला तो भगवान ही, तुम्हें ज्ञान देने वाला भगवान ही है। इसीलिए भगवान के ऊपर भरोसा रखो और अपने कर्म में लगे रहो। और कर्म में लगते हुए जो आत्म तत्व का ज्ञान लिए बगैर तुमको कोई भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए तुमको आत्म तत्व का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। एक कथा वगैरह आदमी को थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन पूर्णता नहीं दे सकती। और आत्म तत्व का ज्ञान होने के बाद तुम्हें मंत्र जाप से क्या होगा, मंत्र जाप कैसा जपना चाहिए, किस विधि को जपना चाहिए, उसका ज्ञान तुम्हारा आत्मा के अंदर से ही प्रकट होता है। क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, तुम्हें बाहर का ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं। बाहर का जो गुरु है वो मित्र के समान है, तुम्हें दिशा निर्देश कर सकता है, लेकिन तुम्हें प्राप्ति कर नहीं दे सकता। प्राप्ति तुम्हें खुद को करना पड़ेगा। तुम खुद उसमें यदि नहीं रहोगे तो गुरु को भी धोखा दोगे तुम, और परमात्मा में भी धोखा दोगे। ना संसार के रहोगे ना भगवान के रहोगे, बीच के खाई में चले जाओगे। इसलिए नियामकता, श्रद्धा भाव से भक्ति करना और उसके ऊपर विश्वास रखना, यही म्हणजे श्रद्धा का विषय है। भगवान यानी तुम यदि उसके ऊपर अश्रद्धा कर दोगे, आज ये किया तो कुछ नहीं, मालूम तो कुछ नहीं तुम्हें, लेकिन कुछ भी बोल देते बोलने वाले क्या। बड़े बड़े ज्ञानी होने के बाद भी वो चेष्टा करते हैं दूसरे की चेष्टा कभी नहीं करना, अपने कर्म में लगे रहना। दूसरे की चेष्टा करने का मतलब वो बहिर्गामी है, उसको अंतर्गामी नहीं हुआ वो। इसीलिए उसको दूसरे की चेष्टा करना, दूसरे जिसको है ना दूसरा जब दिख रहा है तो उसके भक्ति में अंतर पड़ गया है, वो भक्ति नहीं कर रहा है। और जिसको जो भी किसी को भी देखे वो अपना ही समझता, मैं ही हूँ ऐसा समझता, ये मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है, ऐसा जो समझता उसको भक्ति फलित हुई ऐसे समझना। जिसको जो दुनिया जो है अनेकता से जो देखता है उसको कुछ भी नहीं देखता, और जो दुनिया को एकता से देखता है, क्या सब ये मेरे ही रूप है और मैं ही खेल रहा हूँ इसमें, सब इसमें जीवों में, सब शरीरों में मैं ही खेल रहा हूँ, मेरे सिवा दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो उसका द्वंद्व खत्म हो जाता, निर्द्वंद हो जाता, और निर्द्वंद होना ही भक्ति का सही सार तत्व है। हरि ओम। जय श्री राम। जय हो श्री राम। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं देखो आपने अनपढ़ भाषा में जो भी बोलना था वो बोल दिया, इससे भी मुझे लिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सारा जगत मेरा गुरु है, इनसे ही मुझे मिला है और उनको ही मैं उनके चरणों में अर्पित कर दिया है।
जय महाराज जी, धन्य हैं आप। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपके मुखारबिंद हाँ। से हमें सभी अपन प्रवचन सौभाग्यशाली सुनने है। को मैं मिल भी रहा है। देखो तुम पूछूंगा जैसे हमारे हाँ। कमलेश महाराज जी इतना दिन दुखियों की सेवा में लगे रहते हैं हाँ हमेशा। हाँ। आपने देखा ही है कि सुबह से देखा लेके रात तक लगे रहते हैं सिर्फ सेवा में। धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ सेवा भाव से लगे रहते हैं। यहाँ कोई भी आ जाए भूखे प्यासे, उनको भोजन कराना, उनको या जो भीख मांगने वाले होते हैं उनको राशन दे के उनका भीख मांगना बंद कराना। तो महाराज जी इस बारे में आपकी क्या राय है? देखो ये जो कर्म कर रहे हैं ये एक तो समाज के भी लिए बहुत अच्छे है, क्योंकि आज समाज के जो लोग बोलते क्या भीख देना और लेना यानी दान देना और लेना गुनाह है करके, तो ये बाकी जो छोटे जो लोग है इधर उधर मांगने जाते, इनकी जो परिस्थिति खराब हो जाती है, लोग चेष्टा करते तो उससे भी बच जाते वो लोग, और उनको जो एक साथ मिलने से उनके बाकी कर्म और अच्छे हो सकते हैं। अपने कर्म में वो भी लगे रहे और अपनी जो स्टेप है उसको बढ़ाए। हमेशा मांगने के मुझे इच्छा में नहीं रहे, क्या मांगते मांगते देने वाले बन जाए, बस यही मेरी इच्छा है। और ऐसे जो कर्म जो तुम कर रहे हैं यानी शरीर के दो पार्ट होते हैं, एक आत्म विभाग होता है और एक स्थूल विभाग होता है। तो तुम लोग अपने स्थूल विभाग को न देखते हुए आत्म विभाग का जो विकास कर रहे हैं, आत्म तत्व का जो विकास कर रहे हैं, और स्थूल शरीर के लिए तुम्हारा ख्याल नहीं है, ये भी एक परम भक्ति है। तो इसमें जो भी कोई सहकार्य करता है वो इसका भागीदार होता है, और इसीलिए उनको थोड़ा सहकार्य होना चाहिए, क्योंकि एक हाथ तो पूरा भार उठा नहीं सकेगा। इसीलिए सारे थोड़े थोड़े अपने अपने हाथ ऐसे लगा दिए तो न उठने वाला पहाड़ भी उठ जाता है। तो तुम्हारे कर्म अच्छे बनने के लिए सभी जनता तुम्हें थोड़ी थोड़ी मदद करे और तुम्हारा कार्य चलता रहे, अति उत्तम कार्य है ये। यानी अपने लोक विभाग से भी उत्तम है और संत विभाग में भी अति उत्तम है, और जो दरिद्र लोग है उनका भी फायदा हो रहा है। ये सारे जब फायदे हो रहे हैं, दुनिया को गति मिल रही है, न्याय नीति मिल रही है, क्या उनका उद्धार हो रहा है, उनका पेट पालन हो रहा है, तो ऐसे कर्म को कौन बुरा बोल सकता है? ये तो एक अति परम कर्म हो गए। ये सन्यासी के भी निमित्त हो गए, संसार के भी निमित्त हो गए। इसीलिए इसमें दान धर्म करना चाहिए लोगों ने, और जो दान देने वाले है वो भी पवित्र है और पवित्र आत्मा से देना चाहिए, तो तुम्हारा दान और फलित होगा। तुम्हारे कर्म भी मुझे निश्चल भाव से करो और सदा तुम इसमें लगे रहो बस, और आशा कुछ मत करो। आशा करने वाले को वो फल नहीं मिलता जो परमात्मा देता है वो। इसीलिए बगैर आशा करते हुए कर्म करते रहो, एक ना एक दिन बस परमात्मा कृपा करेगा और तुम्हारी कार्य की पूर्णता होगी। एक दिन तुम्हारा कार्य सारे लोगों के मुख से निकलेगा कि नहीं भैया ये ठिकाने एक मोक्ष रूप है, चलो यहाँ अति शांति मिलती है, और शांति का ध्यान रखते हुए सब कर्म करो। हरि ओम नारायण। हरि ओम नारायण महाराज जी। जय महाराज, जय महाराज। कल्याण।